गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड फर्स्ट ईयर के अंतर्गत आपका आज जो है पेडागोजी ऑफ हिंदी हिंदी शिक्षण शास्त्र का जो है आपका पाठ्यक्रम आपको समझाया जाएगा कि जिन छात्र अध्यापकों के हिंदी विषय जो आपके दो विषय ऐच्छिक की लिस्ट आपको डाली गई है, जिसमें जिन छात्र अध्यापिकाओं का विषय हिंदी है उन छात्र अध्यापिकाओं को हिंदी का पाठ्यक्रम समझाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। उनको अपने एक नोट कॉपी के अंदर अपने पाठ्यक्रम को लिखना है। इसमें भी आपके 5 यूनिट हैं। हिंदी के अंतर्गत पाठ्यक्रम को 5 यूनिट के अंदर विभाजित किया गया है और 5 यूनिट के अंतर्गत आपको किस यूनिट में क्या करना है ये आपको जो है बताया जाएगा। इसकी पहली इकाई जो है 5 इकाइयों में जो है इसको विभाजित किया गया है। तो पहली जो यूनिट है इसकी उसके अंतर्गत जो जिसका नाम है भाषा का अर्थ, भाषा का अर्थ, महत्व और भाषिक समस्या तथा उद्देश्य। पहली यूनिट का ये नाम है भाषा का अर्थ, महत्व, भाषिक समस्या तथा उद्देश्य। ठीक है कि भाषा, क्योंकि हम साहित्य का में हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं तो भाषा क्या है और भाषा का अर्थ की विचार विनिमय का जो एक प्रमुख माध्यम है उसको भाषा कहा जाता है। तो भाषा की जो विभिन्न विद्वानों ने क्या परिभाषाएं दी है, क्या क्या उसका अर्थ बताया है, प्रथम यूनिट में आपको ये समझाया जाएगा। भाषा का क्या महत्व है, यदि भाषा नहीं होती तो क्या होता और अब है तो उसका हमारे जीवन पर, मनुष्य के जीवन पर क्या महत्व है तथा भाषा से संबंधित समस्याएं क्या क्या आती हैं और उनके उद्देश्य के बारे में स्पष्ट रूप से चर्चा की जाएगी कि भाषा जो है एक मनुष्य के लिए बहुत महत्व रखती है। इसके का जो आपका पहला सब यूनिट है वो है भाषा का अर्थ, महत्व तथा मातृभाषा तथा एवं मानक भाषा की समझ। कि पहले यूनिट का सब यूनिट जो है इसमें है कि भाषा का अर्थ, महत्व, फिर मातृभाषा क्या है और मानक भाषा क्या है। भाषा के बहुत सारे रूप है, बोली है, उपबोली है, ठीक है, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, विभिन्न प्रकार के रूप बताए हैं। तो उनमें मातृभाषा किसे कहते हैं, मातृभाषा की संज्ञा किसको दी गई है और भाषा का जो मानक रूप है, मानक मतलब स्टैंडर्ड रूप, साहित्यिक रूप, वो भाषा कौन सी है जिसके अंदर व्याकरण के सभी नियमों को लेकर, व्याकरण के समस्त नियमों को अपनाते हुए जो भाषा बोली
उसको क्या कहते हैं? मानक भाषा। तो इनके बारे में आप इसमें जो है विस्तृत चर्चा की जाएगी। दूसरा है इसका संविधान। संविधान और शिक्षा समितियों के प्रतिवेदनों में भाषा समितियों के प्रतिवेदन व भाषा की स्थिति, ठीक है, कि संविधान में हिंदी भाषा को क्या महत्व दिया गया है, हिंदी भाषा की स्थिति भारतीय संविधान में किस तरह की है। भारत एक हिंदू राष्ट्र है और यहाँ पर हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा या राजभाषा का दर्जा दिया गया है, तो उसके बारे में इसमें विस्तृत चर्चा होगी। और शिक्षा समितियां जो हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार कर रही हैं, उन समितियों का इस भाषा को बढ़ाने में कितना योगदान है, कितना ये प्रोत्साहन दे रही है, इसके लिए क्या विशेष प्रोग्राम चल रहे हैं, उसके बारे में जो है इसमें चर्चा की जाएगी। थर्ड सब यूनिट है भारत की भाषिक समस्या त्रिभाषा सूत्र तथा गांधी जी द्वारा भाषा के संबंध में व्यक्त किए गए विचार कि भारत की भाषिक समस्या क्या है, क्योंकि भारत देश में सभी धर्मों को यहाँ पर समान दृष्टिकोण से, समान की भावना से देखा जाता है। यहाँ पर 18 भाषाओं को राष्ट्रभाषा में का दर्जा दिया गया है, या संविधान में उन भाषाओं को महत्व दिया गया है। भारत में 18 भाषाएं प्रमुख रूप से बोली और समझी जाती हैं। तो बहुत सारी भाषाओं को बोलना समझने के कारण से भाषा से संबंधित विवाद बहुत फैलते जा रहे हैं। सभी प्रांत, सभी स्टेट अपनी अपनी भाषाओं को महत्व दे रहे हैं और अपनी अपनी भाषाओं को महत्व देने के कारण से भाषा संबंधी विवाद बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है। तो भाषिक विवाद क्या है और उसके कारण से किन किन समस्याओं का सामना भारत देश में को करना पड़ रहा है या उत्पन्न हो रहा है। त्रिभाषा सूत्र क्या है, जिसमें एक व्यक्ति 3 भाषाओं के बारे में जानता है
और उसको समझता है। इसमें ये कहा गया है कि एक व्यक्ति को कम से कम 3 भाषाओं का ज्ञान होना अनिवार्य है, जिससे वो राष्ट्र में अपने आप को विचार विनिमय कर सके, अपनी किसी भी भाषा का प्रयोग करके विचार विनिमय कर सके। और गांधी जी द्वारा जो हिंदी भाषा से संबंधित जो विचार थे, उनको गांधी जी के विचारों को इसमें प्रस्तुत किया गया है कि गांधी जी ने हिंदी भाषा के संबंध में क्या क्या विचार प्रस्तुत किए थे। ठीक है, अब चौथा है सब यूनिट इसी का बाल साहित्य। बाल साहित्य का अर्थ एवं विधाएं तथा पाठ्यक्रम में साहित्य को पाठ्यक्रम में साहित्य को पढ़ना, पढ़ाना एवं अनुवाद करना। कि बाल साहित्य क्या है? जो बालक के अंदर भाषा कौशल को विकसित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और बालकों के स्तर के अनुसार उसमें विषय वस्तु को सम्मिलित किया जाता है, जिसको पढ़कर बालक को पढ़ने में रुचि आती है और धीरे धीरे बालक साहित्य भाषा के शाब्दिक अर्थों को, साहित्यिक शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सीख जाता है। तथा विधाएं, जो गद्य पद्य व्याकरण की विधाएं हैं इनकी, जैसे नाटक विधा है, गद्य है, पद्य है, व्याकरण है, कविता है, कहानी है, उपन्यास है, इन विधाओं के बारे में इसमें चर्चा की जाएगी। तथा पाठ्यक्रम में साहित्य को पढ़ना और लिखना और अनुवाद करना किस प्रकार किया जा सकता है, इसके बारे में इसमें बताया जाएगा। अब छठा है इसका सब यूनिट जो है पांचवा, है पाठ्यक्रम में मीडिया की भूमिका, महत्व, उद्देश्य एवं प्रासंगिकता कि पाठ्यक्रम के निर्माण में मीडिया की क्या भूमिका है। मीडिया यानी पत्राचार, अखबार, मैगजीन या साहित्यिक पत्र पत्रिकाएं इत्यादि की भाषा विकास में क्या भूमिका है, इनका क्या महत्व है और किस उद्देश्य से इसको जो है विकसित किया जा रहा है। 6 जो है इसका सब यूनिट छठा है भाषा शिक्षण के उद्देश्य, भाषा शिक्षण के उद्देश्य एवं व्यवहारगत परिवर्तन।
फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट इकाई का लास्ट सब यूनिट है भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से या किस कारण से भाषा के विकास को इतना महत्व दिया जा रहा है और उसके बाद बालक के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आएंगे, इस चीज को इसमें समझाया गया है। ये आपका हिंदी शिक्षण का प्रथम इकाई है। 5 भागों में इकाई को विभाजित किया गया है और पहली जो ये आपकी फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में को जो है 6 भागों में सब यूनिट में विभाजित किया गया है और 6 भागों में किसमें क्या पढ़ना है ये मैंने आपको समझा दिया है। कल की कक्षा में आगे की यूनिट के बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने आप को संक्रमण से बचाने का पूर्ण